अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुकर्रम वड़ाइच। सबसे पहले एक दरख्वास्त कि चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर ज़रूर करना है। आज हम एक ऐसी इशू पे बात करने जा रहे हैं जो यकीनन इस वक्त लोगों की बहुत ज़्यादा दिलचस्पी और ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों की, और ये दिलचस्पी पाकिस्तानियों की क्यों है, ये इमरान खान साहब की वजह से है। 1000 साल तकरीबन पुरानी यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये तकरीबन 1096 में इसकी बुनियाद रखी गई थी। तो 1000 साल पुरानी यूनिवर्सिटी के चांसलर का ओहदा जो है वो अक्टूबर में खाली होने जा रहा है। तो उसके लिए इमरान खान साहब ने अपने नॉमिनेशन पेपर जो हैं वो सबमिट कर दिए, यानी वो चांसलर के ओहदे के लिए इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, जो कि अक्टूबर में मुतवक्को है, एंड ऑफ अक्टूबर। तो इसमें मैं मतलब दैट इज़ द रीज़न कि लोगों को इस ओहदे से और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, जो कि बहुत रिनाउंड दुनिया की चंद टॉप की यूनिवर्सिटियों में से एक है, उसमें दिलचस्पी है। और इस वक्त जो क्रिस पैटन थे, जो अपना इसकी कंजर्वेटिव मिनिस्टर रही हैं, वो इसकी चांसलर थी, और अभी उन्होंने मतलब अपने ओहदे से जो है वो इस्तीफे का ऐलान किया कि जी अब वो ये पोस्ट वोकेट कर रही हैं। अब ये जो इलेक्शन है ये होता कैसे है? जो वोटर वहाँ पे जाके वोट्स देंगे वो एकेडमिक ड्रेस पहन कर वोट करते हैं नॉर्मली, और ये बड़ा खूबसूरत ड्रेस होता है। आपने अगर देखा हो तो ये वोटिंग जो है 28 अक्टूबर को होगी, ऑनलाइन भी होगी और मौके पे भी इसकी वोटिंग होगी। अब देखना ये है कि ये चांसलर का ओहदा है क्या और इसका रोल क्या है। तो यकीनन ये बहुत बड़े मतलब एक यूनिवर्सिटी, आप कहें कि दुनिया की कदीम तरीन यूनिवर्सिटियों का, लेकिन ये ओहदा जो है ये एक अजाजी ओहदा है, और इसका रोल जो है वो भी एक अजाजी रोल है, क्योंकि वैसे अदरवाइज यूनिवर्सिटी के मामलात को वाइस चांसलर्स देखते हैं और वही उसकी सारे मतलब टेक केयर करते हैं मामलात को। ये एक अजाजी ओहदा है। मैं समझता हूँ कि खान साहब ने, अब ये थोड़ी सी हैरानगी वाली बात है कि खान साहब ने इस इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला क्यों किया, और क्या उनके चांसेस क्या हैं इस इलेक्शन में। तो मैं समझता हूँ कि एक तो खैर खान साहब के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं इस इलेक्शन को जीतने की। उसकी वजह ये है कि उनके हक़ में काफ़ी चीज़ें जाती हैं। एक बात यह है कि वो बरतानिया और दुनिया में काफ़ी मशहूर शख्सियत हैं। फिर दूसरा, क्रिकेट उनका करियर था, और क्रिकेट इस रीजन में बरतानिया में ख़ास तौर पे, क्योंकि बरतानिया से ही क्रिकेट का आगाज़ हुआ था, तो वो उनकी फेवरेट जो स्पोर्ट्स हैं उनमें से टॉप पे है। इस वजह से, और खान साहब वहाँ पे काउंटी क्रिकेट भी खेलते रहे, ऑक्सफोर्ड कॉलेज, केबल कॉलेज, उसके जो कैप्टन भी रहे क्रिकेट टीम के। तो इस तरह बहुत सारी एसोसिएशंस हैं जो खान साहब को प्रोमिनेंट करती हैं, और वो बाकी कैंडिडेट से मुझे थोड़ा बेहतर। इसके अलावा जो उनके ज़ाहिर है क्रेडिट में चीज़ें जाती हैं, वो उनका सोशल वेलफेयर का है, जिसके प्रोजेक्ट्स उन्होंने पाकिस्तान में ख़ास तौर पे लगाए। और मैं स्पेशली शौकत खानम जो हॉस्पिटल है, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट। इसके अलावा नमल यूनिवर्सिटी, तो ये एक उनकी जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो उन्होंने सोशल वेलफेयर के काम किए हैं, ये भी उनके हक़ में बहुत ज़्यादा जाते हैं। एक चीज़ उनके हक़ में बहुत ज़्यादा जो और भी जाती है, वो उनकी ससुराली फैमिली है, साहब का ससुराली फैमिली, जो कि वहाँ पे ज्यूइश फैमिली है और बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं। और यकीनन उनके ताल्लुकात आज भी खान साहब के साथ अच्छे हैं। मतलब खान साहब के बच्चे जो हैं वो उन्हीं के पास हैं, वहाँ पे पल बढ़ रहे हैं। तो ये यकीनन उनकी बहुत बड़ी सपोर्ट होगी। ये एक रीज़न हो सकती है, क्योंकि मैं बड़ा हैरान हूँ कि खान साहब ने इस किस्म के इलेक्शन में हिस्सा लेने का फ़ैसला सिर्फ जुल्फ़ी बुखारी के कहने पे तो नहीं किया होगा। यकीनन उस पर बहुत सारे और भी जो मशावरत हुई होगी, और मैं तवक्को करता हूँ कि उन्होंने ये फ़ैसला जो है वो बड़ा सोच समझ के किया होगा। अब हमने ये देखना है
कि खान साहब के हक़ में जो सबसे बड़ी बात और जाती है वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं। तो एक और चीज़ जो दुनिया में एक सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि नॉर्मली जब आप सियासी कैदी होते हैं तो लोगों की हमदर्दियाँ जो हैं वो भी उस शख्सियत के साथ ज़रूर होती हैं। तो इस किस्म के काफ़ी ऐसे एडवांटेजेस हैं जो मैं देखता हूँ कि खान साहब को प्रोमिनेंट करते हैं, ज़्यादा नुमायाँ करते हैं अपने दूसरे जो कैंडिडेट्स उनके मुकाबले में खड़े हैं उनके मुकाबले में। एक और चीज़ जो उनके क्रेडिट में जाती है वो चूँकि वहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेडफोर्ड के उसमें उन्होंने तालीम भी हासिल की, तो और वो उसके एजाज़ी चांसलर भी रहे 8 साल तक। तो उन्होंने वहाँ से इकनॉमिक्स और सियासियात की तालीम भी हासिल की। तो बहरहाल इस किस्म की कई चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि अपना खान साहब के हक़ में बहुत ज़्यादा जाती हैं। अब हमने देखना है कि खान साहब के मुकाबले में कैंडिडेट्स कौन से हैं। कैंडिडेट्स जो हैं वो बड़ा मैटर करते हैं कि वो कौन से हैं। अब लिस्ट तो चूँकि फर्दर नॉमिनेशंस नहीं का नॉमिनेशंस बंद हो चुकी और लिस्ट जो है वो अक्टूबर शुरू में अवाइल में जो है कंफर्म लग जाएगी, लेकिन मुतवक्को जो कैंडिडेट्स हैं वो देखना होगा कि वो कौन कौन से हैं और कैसे हैं। तो उन जो मुतवक्को उम्मीदवार हैं तो वो बहुत सारे काफ़ी सारे हैं, लेकिन उनमें से जो ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं वो एक लेडी हैं एलिश एंगुलिनी। वो फॉर्मर लॉर्ड एडवोकेट ऑफ स्कॉटलैंड रही हैं और इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ सेंट हिग्स कॉलेज वो भी रही हैं। तो मतलब एक ये है, अगर ये जीती हैं तो ये पहली दफ़ा होगा कि कोई ख़ातून जो हैं वो इसके अलावा एक और ख़ातून कैंडिडेट्स हैं जिनका नाम है मार्गरेट कैले हैफर्ड। ये साबका चेयर ऑफ शेक्सपियर ग्लोब रह चुकी हैं और ये दोनों ख़वातीन भी हैं। इसके अलावा एक और विलियम हैग जो फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं बरतानिया के, वो भी कैंडिडेट्स नुमायाँ कैंडिडेट्स में से एक हैं। तो अब ये देखना होगा कि इलेक्शन जो है उसकी कैंपेन कैसे चलती है और कौन ये इलेक्शन जीतता है। हम तो करते हैं कि खान साहब चूँकि इनमें बहुत प्रोमिनेंट कैंडिडेट हैं तो खान साहब ये इलेक्शन जीत जाएंगे। लेकिन अब हमने देखना है कि खान साहब ने ये इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला क्यों किया। ये सबसे अहम चीज़ है। हमने देखिए वन साइड ऑफ द पिक्चर भी देखनी होती है कि क्या उनको इससे कोई सियासी फ़ायदा होगा पाकिस्तान में, या उनको जेल में जो इस वक्त जेल में हैं और मुकदमात हैं उन पे, क्या जेल से बाहर निकलने में भी ये सीट जो है उनको कोई मदद दे सकती है। तो मैं समझता हूँ कि कानूनी तौर पे तो ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन बहरहाल इखलाकी तौर पे ये एक बहुत बड़ी जीत होगी और एक बहुत बड़ा प्रेशर होगा गवर्नमेंट पे कि एक जो ओहदा उनके पास होगा ये एजाज़ी ओहदा है लेकिन अहम ओहदा है। तो मैं नहीं समझता कि उनको इसका डायरेक्टली कोई फ़ायदा कानूनी तौर पे हो सकता है, लेकिन इखलाकी तौर पे अगर वो जीतते हैं तो ये एक प्रेशर ज़रूर डेवलप करेगा पाकिस्तान की करता धरता जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है या जो भी जो सिस्टम है जिसने उनको जेल में रखा हुआ है। तो लेकिन अब हमें एक चीज़ और भी देखनी है जो बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, वो ये देखना कि खुदा न खास्ता अगर वो ये सीट हार जाते हैं तो फिर उनको नुकसान कितना होगा। उनकी पर्सनैलिटी को, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी जो है अगर इस किस्म का इलेक्शन हार जाए तो मैं समझता हूँ कि उन पे इखलाकी तौर पे भी और मतलब हर लिहाज से ये एक बड़ा ख़तरनाक रिज़ल्ट होगा जो उनके ख़िलाफ़ होगा। सो ज़रूरत इस अमर की है कि अगर उन्होंने ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का जो कि अब उन्होंने ज़ाहिर नॉमिनेशन पेपर्स दे दिए हैं तो फैसला किया है, तो फिर इसकी कैंपेन जो है वो इंतहाई ज़िम्मेदार लोगों के हाथों में दी जाए और इसको एक बाकायदा जो आप कह रहे हैं कि इलेक्शन जीतने के लिए इसको कन्वर्ट किया जाए। मुकाबला उनका जो वहाँ पे लोकल लोग हैं उनसे सख्त होगा, ये बड़ी पक्की बात है। और मैं तवक्को करता हूँ कि खान साहब जो हैं वो ये इलेक्शन जीत जाएं और पाकिस्तान की इज़्ज़त में और इजाफ़ा करें। तो बहरहाल
ये एक बहुत बड़ा उन्होंने अपने आप को एक इम्तहान में डाल दिया है। आई विश कि वो और ये इलेक्शन जीत जाए और पाकिस्तान की रिस्पेक्ट में दुनिया में और इजाफा का बायस बने। आपको आज का वीलॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और इस मुल्क को सीधे रास्ते पे ले जाने के वो इक़दाम जो हमारे काबरीन, जो हमारे बड़े जो करता धरता है वो कर सकते हैं, वो करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।